Now we will start chapter 2 from business studies, forms of business organization. These are the forms of business organization we can say about. These are the business organization, types of business organization which prevail in our country. First is sole proprietorship. Sole means single person, proprietor मतलब वही ओनर होगा. तो अगर एक पर्सन किसी बिजनेस का ओनर होता है तो उस बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर फिर हम आते हैं ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस में. ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ बिजनेस which is actually controlled and managed by the family members. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला जो बिजनेस है किसी भी फैमिली द्वारा, उसको बोलते हैं ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस. फिर है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 or more than 2 persons come together on a mutual consent and they make an agreement to do the business on certain condition whatever they agree with, and then they share the profit and losses as according equally or according to their capital investment. Then we have cooperative societies. Cooperative societies are the societies which are formed by the members. लोग जो है वो बनाते हैं इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेनली डू ऑल द थिंग्स फॉर द व्हाट यू कैन से द मेंबर्स ऑनली. ज्यादा करके वो मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं. जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कुछ भी देते हैं, वो किसके लिए देते हैं? मेंबर्स के लिए देते हैं. देन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. कंपनी जब बनती है तो उसका इनकॉर्पोरेशन होता है प्रॉपरली, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और इसमें कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है फॉर्म करने के लिए. कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, और ये कंपनीज एक्ट के तहत इसके सारे जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो सब होते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस. मतलब छोटे स्केल पर अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप को अडॉप्ट कर सकता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? आपको कुछ बिजनेस करने का मन किया, आपके पास थोड़े पैसे थे, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. इसके लिए कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज आपको पूरी नहीं करनी पड़ती. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप अपने तरीके से अपना काम शुरू कर सकते हो. समझो कोई ऐसा छोटा सा बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे फ्रूट की दुकान मुझे खोलनी है. तो फ्रूट की दुकान खोलनी तो अगर मुझे किराए पर कोई दुकान मिल जाती है, वहां पर मैं अपना स्टेजेस लगा देता हूँ फ्रूट्स के, और उसके बाद मैं फ्रूट की दुकान खोलकर माल लाकर अपना फ्रूट सेलिंग शुरू कर सकता हूँ. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि वेन एवर यू थिंक यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, यू डोंट नीड एक्चुअली वेरी typical type of formation or typical type of agreements or typical type of formalities to be filled. तो what are the features? पहले जैसा मैंने कहा, formation and closure. ये आपकी मर्जी पर होता है. आप अपनी मर्जी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जब चाहे आप उसको जब आप चाहें तब अपना शटर गिराए और ताला मार दिया, मेरा बिजनेस बंद हो गया. तो इसका फॉर्मेशन भी बहुत इजी होता है, इसका क्लोजर भी बहुत इजी होता है. आसानी से आप इसको क्लोज कर सकते हैं. लायबिलिटी, अगर प्रॉपर्टरशिप की लायबिलिटी देखने जाए तो वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है. जो भी आपने कर्ज लिया है, जो भी आपने दूसरों से पैसा लेकर अपना बिजनेस शुरू किया है, बैंक से लोन लिया है, या जो जिन लोगों के यहाँ से आपने माल मंगाया है उनका पैसा आपको देना है, तो ये सारा पैसा आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच कर भी निकाला जा सकता है, लिया जा सकता है. मतलब उसकी लायबिलिटी ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस में जितना कैपिटल लेकर लगा, या बिजनेस में जो आपकी प्रॉपर्टी है उनको ही बेचकर वो पैसा वसूला जा सकता है. नहीं, आपके पास जितने भी और पर्सनल रिसोर्सेज होंगे उससे वो पैसा वसूल जाता है. इसलिए इनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है. देन वी हैव सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट. मतलब दोनों बातें जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, रिस्क की, बिजनेस रिस्क की. तो रिस्क भी एक ही आदमी को लेना होता है, और इस रिस्क को बेयर करने की वजह से जो प्रॉफिट या रिवार्ड मिलेगा उसको भी भोगने वाला ये एक ही व्यक्ति होता है. तो रिस्क भी बेयर करना पड़ता है इनको, और जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसको भी यही यूज करते हैं, प्रॉफिट भी इनको ही मिलता है. कंट्रोल, अगला फीचर है कंट्रोल का.
इस बिजनेस को सिंगल व्यक्ति चलाता है, इसके लिए बिजनेस पर पूरा कंट्रोल वो रखता है पूरी तरह से। तो बिजनेस पर कंट्रोल भी आप ही का होता है। आपको जो चाहिए वो डिसीजन आपको आपने रात को सोचा कि सुबह या माल निकाल के दूसरा माल बदलना है तो आपने बदल दिया। तो कोई आपको रोकने वाला नहीं होता। यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू वांट। तो क्विक डिसीजन हो जाता है, आप क्विकली अपने चेंजेस कर सकते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसमें जो बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर दोनों एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। मतलब जितना भी बिजनेस में डीलिंग होगी वो किसके नाम से होगी? वो आपके नाम से होगी, प्रोप्राइटर के नाम से होगी। रेपुटेशन किसका चलेगा? आपका चलेगा। हाँ भाई उनकी दुकान है, हाँ भाई वो दुकानदार है, हाँ भाई वो मालिक है उस बिजनेस के, उस प्लांट के, उस कारखाने के, तो उनके नाम से ही बिजनेस चलेगा। बिजनेस का नाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बिजनेस की और प्रोप्राइटर की अलग एंटिटी, अलग उसका अस्तित्व नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। फिर है लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस को करने के वो लिमिटेड होते हैं। वो खुद ले या रिलेटिव्स वगैरह से थोड़ा बहुत उसको हेल्प मिलती है या किसी मनी लेंडर से उसको हेल्प मिलती है, बैंक से बहुत ही कम हेल्प उसको मिलती है। तो यहाँ पर जो बिजनेस की कंटिन्यूटी बनाना है, बिजनेस को लगातार चलने वाली जो बात है वो यहाँ पर थोड़ी सी अड़चन वाली हो जाती है, थोड़ा उसमें डिफिकल्टीज आ सकती है। जैसे डेथ हो गई प्रोप्राइटर की तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इंसेनिटी हो गई मतलब वो पागल हो गया, सॉल्वेंट नहीं रहा, इम्प्रिजनमेंट हो गया, कोई उसके ऊपर केस हो गया, चलो घर को ही लेकर कोई केस हो गया, घर में ही कुछ प्रॉपर्टी का मसला हो गया और उसे जेल हो गई, तो भी बिजनेस बंद हो जाता है। फिजिकल एलिमेंट है, कोई उसको हार्ट अटैक आ गया, कोई उसे तकलीफ हो गई, उसको पैरालाइज हो गया, तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी में बड़ी प्रॉब्लम्स है। और बैंकरप्सी, आप दिवालिया घोषित हो गए, आपके पास पैसा बचा ही नहीं बिजनेस चलाने के लिए, तो भी बिजनेस आपका स्टॉप हो सकता है। तो बिजनेस की कंटिन्यूटी में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसी तरह से जो भी आपके फीचर्स हैं उसके हिसाब से इनके मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स में आप देख सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग है, जल्दी से आप डिसीजन लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन है, मतलब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरा कोई नहीं देख सकता, वो आपको ही मालूम है। आपने अपने बुक्स में क्या ट्रांजेक्शन रखे हैं, किसका कितना बाकी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये सब सिर्फ आपको ही मालूम होता है, क्योंकि आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला कोई नहीं होता। डायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं, जो आप माल बेचेंगे उसका सीधे सीधे पैसा आपको ही मिलता है, प्रॉफिट आपको ही मिलता है। तो कोई और ऐसा नहीं जिससे आपको प्रॉफिट मांगना है, लेना है, शेयर करना है, कुछ नहीं करना होता है, सब आपको ही मिलता है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है, जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो एक अलग संतुष्टि आपको मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन रहता है आपके अंदर कि हाँ मैंने अपना मिशन पूरा किया, मैंने अपना एम्बिशन पूरा किया। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बड़ी आसानी से जब चाहे तब आप इस बिजनेस को बना सकते हैं और जब चाहे तब इसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ लिमिट्स भी है, जो हमने फीचर्स में भी देखी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके पास, ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास होते नहीं, उन्हीं में आपको बिजनेस एडजस्ट करना पड़ता है। बिजनेस की लाइफ कंसर्न जो है वो लिमिटेड होती है, ज्यादा लंबे साल तक चलेगा ऐसा ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो 1 पर्सन है, तो इसीलिए डेथ और इंसेनिटी जो हमने लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी देखा वो यही था। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि लायबिलिटीज की अनलिमिटेड होती है। मैनेजियल एबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जितना आप जानते होंगे उतनी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई एक्सपर्ट तो होंगे नहीं हर बिजनेस के, तो बिजनेस की बारीकियां आप जानते हो ऐसा जरूरी नहीं है। पता नहीं आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, कौन सी डिग्री आपने ली है, तो जितनी आपकी लिमिट होगी उतना ही आप बिजनेस में सही डिसीजन ले पाते हैं। तो एक लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी आपकी होती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, फीचर्स, then their merits and limitations.